इसमें कह रहा रिक्त स्थान को भरिए, तो रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरने यानी खाली जगह को भरिए। रिक्त मतलब खाली जगह, तो खाली जगह को भरने के लिए आपको इसका और इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये तो जानते हैं अच्छे ढंग से, ये होता है कौन सी का, बड़ा का चिन्ह, और ये होता है छोटा का चिन्ह। इसका उपयोग करना जानना पड़ेगा, ठीक है। इसका उपयोग करना बहुत आसान है। देखिए जैसे आपको 6 है, यहाँ पे 9 है, इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। इसको गणित के भाषा में लिखना पड़ेगा, तो ये लिखिए 6 छोटा है 9 से, ऐसा चिन्ह लगा दीजिएगा। देखिए छोटा जो होता है ये मुंह खुला साइड है ना, ऐसे समझिए। ये बड़ा साइड, बड़ा नंबर होता है, बड़ा अंक होता है, ये मुंह खुला साइड, और इस साइड छोटा होता है। जब इसको उलट के लिखेंगे तो 9 बड़ा है 6 से, खुले साइड बड़ा होना चाहिए हर वक्त। तो 9 बड़ा है 6 से या 6 छोटा है 9 से, ऐसे कहिए। 15 है मानते हैं और 21 है, कुछ भी, एक बड़ा और 6 एक छोटा नंबर है, या इसी को 25 है और 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 25 बड़ा है 10 से, 25 बड़ा है 10 से, 10 छोटा है 25 से, एक ही बात हुआ। कह रहा है कि इसमें देखेंगे कि इसमें बड़ा है छोटा है। देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो पक्की बात है ये छोटा है, तो चिन्ह ऐसा लगाइए। समझ में आ रहा है? चिन्ह ऐसा लगेगा, तो ये हो गया अपना लोग का, ये आंसर होगा ऐसा। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो प्लस वाला हो गया। इस पर नहीं विचार करना है कि ये माइनस वाला, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है। तो जब 2 प्लस वाला होता है तो उसको अब नीचे में सेम करेंगे और देखेंगे कि नीचे में जब बराबर होगा तब पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए -9/10 को हम लिख सकते हैं 9/10, माइनस माइनस कट गया, और ये है 8/9। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 90 होगा ना लघुत्तम 90। इस 9/10 को 9/10 बराबर 9 गुना 10। देखिए 9/10 लिख दिए, नीचे में कितना पुराना है 90, तो 90 पुराने के लिए कितना से गुना, 9 से गुना, नीचे में ऊपर में भी 9 से गुना कर दीजिए। ये हो गया 81 क्या कहेंगे 90। इसको पुराइए, ये 8/9 है, 8/9 लिखे। नीचे में 90 पुराने के लिए कितना से गुना, 10 से गुना, 10 से गुना कीजिए। ऊपर भी 10 से गुना तब करना पड़ेगा। ये हो गया 80/90। कौन बड़ा है अब बताइए? नीचे में जब दोनों 90 हैं तो ये बड़ा हो जाएगा कौन सा, 81। 81 आया कहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे 81/90 बड़ा है 80/90 से। और ये 81/90 आया कहाँ से, 9/10 से, तो 9/10 बड़ा है 8/9 से। 80/90 देखिए ना, 80/90 8/9 हुआ, तो बड़ा तो चिन्ह लगेगा ऐसा, ये बड़ा का चिन्ह है। चलिए अब देखिए ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। जब 2 ऋणात्मक संख्या होता है तो जो दिखने में बड़ा होता है उसको छोटा माना जाएगा, और जो दिखने में छोटा होता है उसी को बड़ा माना जाएगा। देख लीजिए कैसे, -10 है और माइनस में 4 है, दिखने में ये छोटा है, लग रहा है कि ये 4 है तो छोटा है, तो ये बड़ा माना जाएगा, इसी को बड़ा माना जाएगा। तो -10 क्या है, छोटा है -4 से। कंपेयर जब करते हैं, तुलना जब करते हैं दो, तो 2 राशियों का करते हैं, 3 राशियों का, 2 राशियों के बीच तुलना होता है। तो जब ये दोनों माइनस वाले में तुलना करेंगे तो जो छोटे में दिखने लगेगा वही बड़ा होगा, जो छोटे में दिखने में आएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। चलिए यहाँ पे है -7/8, दूसरा है 21/-24, इसको हम -21/,
क्या कहेंगे इसको, 24 लिखेंगे और 7 से काट देंगे 3 से, तो 7 होगा, 3 से तो 8 होगा। ये हो गया -7/8, तो ये हो गया -7/8, ये भी हो गया -7/8, तो -7/8 बराबर है 21/24। -7/8 बराबर 7 से काटिए ना इसको, तो ये हो जाएगा, ये 3 से तो 7, 3 से तो 8, -7/8। माइनस ऊपर नीचे लगा सकते हैं, ये सब जानते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस में 3 है, मानते हैं अभी माइनस में 3/2 है, इसको हम 3/-2 भी लिखें तो भी चलेगा, और यहाँ पे 3/2 इसके सामने लिखें तो भी चलेगा। ये तीनों बराबर होगा, कोई भी संख्या दीजिए, कोई भी नंबर दीजिए। ये बराबर हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर, दोनों साइड होगा, बराबर का चिन्ह होगा। फिर वहीं खाली जगह को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, ध्यान में रखना है। तो खाली जगह को भरने के लिए जानना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा संख्या, तभी तो उसको खाली को भरिएगा। खाली को भरने का मतलब यहाँ पे बड़ा का, छोटा का और बराबर का चिन्ह, तीनों में से एक चिन्ह होगा। कोई भी संख्या है, दो संख्या या तो एक दूसरे का से छोटा होगा या एक दूसरे से बड़ा होगा, या ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दोनों जब माइनस वाला है, तो जब दो माइनस वाला संख्या होता है तो उसमें जो छोटा दिखने में लगता है उसी को बड़ा माना जाता है। ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे हल, -4/5 है, एक है -5/7। अब नीचे में बराबर कर देंगे तो आ जाएगा समझ में। तो नीचे में बराबर करने के लिए या तो लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम नहीं होता है तो गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करेंगे 5 और 7 को 35 हो जाएगा। तो लिखेंगे -4/5। 35 नीचे में पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना, और जब 7 से नीचे में गुना तो 7 से ऊपर में भी गुना आपको करना ही पड़ेगा। अब कहेंगे क्यों करना पड़ेगा, तो मान बदल जाएगा यदि आप नहीं करेंगे तो। जिससे ऊपर में गुना करते हैं उससे नीचे में गुना करना पड़ेगा, जिससे ऊपर में भागा देते हैं उससे नीचे में भागा देना पड़ेगा, जिससे आप जोड़ते हैं उससे घटाना भी पड़ेगा। तो मान नहीं बदलता है, नहीं तो मान बदल जाएगा। अब देखेंगे -28 और 35, 7 को 4 से गुना करेंगे 28 होगा, माइनस प्लस माइनस, इसको कीजिए -5/7। इसको हम गुना कर सकते हैं, नीचे में 35 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना। तो नीचे में जब 5 से गुना तो ऊपर में भी 5 से गुना आपको करना ही पड़ेगा। तो -25/35, नीचे में सेम आ गया। तो जो बड़ा है उसी को छोटा मानिए। देखिए 25 है, ये 28 है, तो ये जो दिखने में छोटा है ना, यही बड़ा है, और ये छोटा है। ये बड़ा दिखने में इसीलिए छोटा, इसमें उल्टा ही होता है, जो बड़ा दिखने में लगे वो छोटा है और जो छोटा दिखने में लगे वो बड़ा है। बताइए इसमें कौन बड़ा है, इसको बड़ा माना जाएगा, इसको छोटा माना जाएगा, क्योंकि ये कर्ज में ज़्यादा है, ये कर्ज में कम है। ऐसे अपनी भाषा में समझिए। तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, क्योंकि 28 है, 25 है, तो ये बड़ा दिखने में लग रहा है तो छोटा होगा ना वो। तो -28/35 जो है छोटा है -25/35 से। अब ये कहाँ से आया, 28/35 आया कहाँ से, 28/35 आ गया -4/5 से, और छोटा है -25/35 कहाँ से आया, तो -5/7 से। तो ये चिन्ह लगा आंसर में है कि हम कई बार बता चुके हैं कि माइनस आप ऊपर में लगाइए, नीचे में लगाइए, दोनों चलेगा। इसमें देखिए एक माइनस नीचे में है, एक माइनस ऊपर में है, तो ऊपर रहे नीचे रहे माइनस तो भैया माइनस है। इसको हम लिख सकते हैं 5/-11 बराबर -5/11, या इसको लिख सकते हैं -5/11 बराबर -5/11।
यानी आंसर हो जाएगा बराबर का यहाँ पे, यानी चिन्ह कौन सा लगा, बराबर का। यहाँ कौन सा चिन्ह लगा, छोटा का। चलिए 3 नंबर को देखते हैं। ये 0 है और ये माइनस वाला है, तो आप ध्यान में रखना है कि कोई भी धनात्मक संख्या है और ये एक ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या छोटा भी दिखने में क्यों न लगे, वो बड़ा माना जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -205 है, 25 है, या तो कुछ हो रहता 7225 है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और 0 के साथ तब क्या करेंगे, तो ये 0 ना माइनस में है ना प्लस में है, ये माइनस में है तो कर्ज में है, इसको छोटा माना जाएगा, इसको बड़ा माना जाएगा। 0 बड़ा है -7/6 से। कोई भी ऋणात्मक संख्या है वो 0 से छोटा होता है, तो ये होगा, ऐसा आंसर होगा इसमें, बड़ा का चिन्ह लगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दो संख्या जब एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा तो उसको कंपेयर करना, तुलना करना बहुत ही आसान होता है। माइनस वाला प्लस वाला से हर वक्त छोटा होगा, ये भी दिखा चुके हैं। तो -5/7 जो है ये छोटा है 2/3 से। ये समझ रहे हैं ना चिन्ह कैसे लगाते हैं, चिन्ह में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना माथा लगाइए। ये खुला साइड है ना, देखिए ये ऐसे है तो खुला साइड ये हुआ ना, तो ये खुला साइड बड़ा नंबर होना चाहिए उलट करके ही क्यों न दीजिए, ये खुला साइड बड़ा होना चाहिए, हर वक्त नंबर बड़ा, खुला साइड बड़ा। देखिए खुला साइड बड़ा है 2/3, धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक है तो बड़ा हुआ, चिन्ह ऐसा होगा। चलिए देखिए इसमें दोनों में माइनस है, तो क्या करना है, -7/8 और यहाँ पे है 14/-16 है, -16, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 8, तो ये हो गया -7/8, तो दोनों बराबर हो गया ना, तो -7/8 बराबर है 14/-16 के, यानी ये बराबर का आंसर हो जाएगा। चिन्ह लगेगा कौन सा, बराबर। क्लियर। अब देखिए ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है, तो इसमें थोड़ा सा जो है लघुत्तम ले लीजिए नीचे का। यहाँ पे है 1/3, यहाँ पे लिखेंगे हल 1/3 है, यहाँ पे -1/4 है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/3, ऊपर में माइनस लगा दीजिए, गुना, नीचे में 12 पुराने के लिए 12 समझते हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 12, लघुत्तम लेकर के दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा। तो लघुत्तम लिए तो 12 हुआ, यानी गुना कर दिए, लघुत्तम नहीं हुआ तो 12, नीचे में 12 पुराने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर में भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/12 और माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस। अब है -1/4, -1/4। अब देखिए नीचे में 12 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 है ना, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से नीचे में गुना करेंगे तो 3 से ऊपर में भी करना ही पड़ेगा, तो -3/12। अब देखिए अब समझ में आ गया होगा, जब दो ऋणात्मक संख्या है, देखिए नीचे में बराबर हो गया, तो जो छोटा दिखने में लगेगा उसी को बड़ा माना जाएगा। ये 3 छोटा दिखने में लग रहा है तो बड़ा होगा, ये 4 बड़ा दिखने में लग रहा है तो छोटा होगा, तो -4/12, -4/12 छोटा है -3/12 से, यानी ये छोटा का चिन्ह लगा इसमें। दोनों साइड फिर माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का लघुत्तम, 5 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 20। समझ में आ रहा है, -8/5 है, नीचे में 20 पुराने के लिए कितना से गुना, 4 से गुना। 20 कहाँ से आया, तो ये दोनों को लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम नहीं हुआ तो गुना करेंगे, ये सब जानते हैं। नीचे में 20 तो 20 हुआ लघुत्तम, लघुत्तम 20 हुआ तो नीचे में 20 पुराना है, 20 पुराने के लिए नीचे में 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 20 होगा। 4 से नीचे में गुना तो 4 से ऊपर में भी गुना। अब गुना कर दीजिए, 32 ऊपर में हुआ, नीचे में 20 हुआ, उसको लीजिए -7/4,
20 पुराने के लिए नीचे में 5 से गुना करना पड़ेगा। 4 है ना यहाँ पे, तो 4 है तो 5 से गुना कीजिए, नीचे ऊपर दोनों गुना करना पड़ेगा। -35 अब बटे 20। देखिए नीचे में जब सेम हो गया तो अब पता चल जाएगा। ऊपर में 32 है, नीचे में 35 है। ये बड़ा दिखने में लग रहा है तो छोटा होगा, ये बड़ा है, छोटा है तो ये बड़ा इसको माना जाएगा। तो -32 बटे 20 बड़ा है -35 बटे -35 बटे 20 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बड़ा का चिन्ह। तो 7 हो गया। चलिए अब इसको बढ़ते क्रम में करा लिखने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते क्रम को हम गणित की भाषा में आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। अब बढ़ते क्रम और घटते क्रम पहचानेंगे कैसे, तो इसमें उल्टा होता है। देखिए कैसे, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है। मानते हैं अभी इतना 5 ही नंबर है, 5 संख्या है। आप कहेगा इसको बढ़ते क्रम में लिखने, तो बढ़ते क्रम में तो है ही। देख लीजिए 2 बड़ा है, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 12। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटा वाला को लिखते चलिए। ध्यान में यहाँ पे देख लीजिए, छोटा वाला को लिखते चलिए और बड़ा की ओर, बड़े सबसे बड़े को लास्ट में, सबसे छोटे को पहले लिखा जाता है। और इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है कि पहले छोटे को लिखो, उसके बाद छोटे को, उसके बाद छोटे को और लास्ट में सबसे बड़े को। तो ये होता है बढ़ते क्रम। यहाँ पे देखना है बढ़ते क्रम, ठीक है। इसको आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम। समझ में आ रहा है। और इसको जब कहेगा घटते क्रम में लिखने, अवरोही क्रम में घटते क्रम, तो ये हो जाएगा उल्टा होगा। घटते क्रम में बड़ा वाला को पहले 12 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से। ये होता है। इस पे ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जब बढ़ते क्रम कहेगा तो छठका को पहले लिखते जाइए, और बढ़ते क्रम कहेगा लिखने के लिए तो बड़का को पहले लिखते जाइए। कोई परेशानी नहीं इसमें। इसको कहते हैं आरोही क्रम, इसको कहते हैं अवरोही क्रम। चलिए, तो पहले इसमें तो ऐसा नंबर लिए, ऐसा संख्या लिए कि पता चल गया कि कौन बड़ा था कौन छोटा था। इसमें पता करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब तीनों माइनस में है तो पता नहीं चलेगा। तीनों जब माइनस में है तो नीचे वाले का लघुत्तम ले लीजिए। प्लस में भी रहेगा तो भी अक्सर किया जाता है कि जितना भी है सभी के नीचे का लघुत्तम ले लीजिए, यानी नीचे में सभी को बराबर कर देना है, तब पता चलेगा ऊपर में बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लॉसो 10, 8 और 3 का माइनस नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना, माइनस वाला नहीं, माइनस तो ऊपर चला जाएगा। ये तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा ध्यान में रखना है, कितना हो जाएगा अलग में लेकर के इसको देख लेंगे। 8 है, 10 है, 3 है, 2 से लगेंगे 4, 5, 3। अब नहीं लगेगा तो इसको 2 से 4 को गुना करेंगे 8, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 3, ये हो गया 8, ये हो गया 15। तो 15 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका लघुत्तम 120 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे -7/10 गुना, नीचे में 120 पुराने के लिए ये 12 से गुना कर दीजिए। नीचे में 10 था,
इसमें 12 से गुना कर दिए, ऊपर में भी 12 से गुना कर दीजिए। जानते हैं ये सभी बात पे डिस्कस नहीं करना है कि नीचे ऊपर समान संख्या से गुना किया जाता है या भागा किया जाता है। देखिए यहाँ पे तो ये नीचे में तो 120 हो गया, 12 को 10 से गुना करेंगे 120, 12 को 7 से गुना करेंगे कितना है 84, और माइनस प्लस माइनस ये सब समझते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। चलिए अब इसको करिए, तो 5 बटे क्या है -8 है, तो माइनस को ऊपरी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 120 पुराने के लिए 8 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 15 से, 15 नीचे में, तो ऊपर में भी तो 15 गुना करना पड़ेगा। चलिए 120 नीचे में हुआ, ऊपर में 15 को 5 से गुना करेंगे 75 हुआ, एक माइनस है इसीलिए माइनस लगेगा, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, 2 बटे -3। चलिए यहाँ पे माइनस ऊपर में रख दीजिए, क्या है यहाँ पे 120 पुराने के लिए 3 में 40 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दीजिए 40 से गुना, ऊपर में भी 40 से गुना, ये हो जाएगा नीचे में 120, 40 को 2 से गुना करेंगे 80, माइनस गुना प्लस माइनस। अब देखिए अब पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। नीचे में 21 21 21 सभी में आ गया, माइनस 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 सभी में है, तो जो सबसे बड़ा इसमें दिखने में लगेगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 80 75 84, तो ये छोटा है ना, और इसमें करा बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बढ़ते क्रम लिखते हैं तो पहले छोटका को लिखते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे बड़ा माना जाएगा दिखने में लगेगा उसी को बड़ा माना जाएगा, क्योंकि माइनस वाला है तो ई छोटा है, 84 सबसे बड़ा है ना इसमें, तो -84 बटे 120 छोटा है किससे। देखिए अब कौन सा ई दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, तो ई 80 है, ई 75 है, तो ई छोटा होगा क्योंकि ये 80 दिखने में बड़ा है और माइनस के साथ है तो छोटा है। -80 बटे 120, उसके बाद तो ये लिखना ही पड़ेगा, सबसे बड़ा तो ये है, आ रहा है समझ में, ये बड़ा है उसके बाद ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। बढ़ते क्रम में वही लिखते हैं, सबसे छोटे को पहले सबसे बड़ा को लास्ट में, सबसे छोटे को पहले सबसे बड़े को लास्ट में। अब देखेंगे इसको या तो काट दीजिए, समझ में आ जाएगा। जब नहीं काटना चाहते हैं डायरेक्ट हल चाहते हैं, 84 बटे 120 कहाँ से आया देख लिए तो -7 बटे 10 से, तो -7 बटे 10। 80 बटे 120 कहाँ से आया, देखिए 80 बटे 120 कहाँ से आया, -2 बटे 3 से, तो -2 बटे 3। और 75 बटे 120, 75 बटे 120 कहाँ से आया, -5 बटे 8 से, -5 बटे 8 से। और यही हो गया आंसर, किसी में माइनस नीचे में कर दिया होगा आंसर में, किसी में प्लस में, तो जानते हैं माइनस नीचे में रहे प्लस ऊपर में रहे सब चलेगा। ये हो गया आंसर। अब क्या करना है फिर देखिए, तो इसमें इकारा बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में देखिए जो धनात्मक होगा वो सबसे बड़ा होगा माइनस वाले की तुलना में, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, ई प्लस में है, लिखेंगे हम, देखिए इसको लिखेंगे हम 3 बटे 5, 8 बटे -15, ई माइनस को ऊपरी लगा दीजिए, -7 बटे 10, और 17 बटे -30, इसको हम लिख सकते हैं 17 बटे 30।
ई भी धनात्मक, ई भी धनात्मक। पक्की बात है कि ये जो है ई दोनों से, ये जो ई दोनों है, ई दोनों छोटा है इससे भी और इससे भी, ये दोनों छोटा है इनसे भी, इनसे भी। चलिए, तो पहले करना क्या पड़ेगा अपना लोग को, सभी का लघुत्तम ले लीजिए और नीचे में तो बराबर करना ही पड़ेगा। चलिए नीचे में बराबर कर देते हैं। तो इसका लघुत्तम लीजिएगा 5, 15, 10 और 30 का। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे कि लघुत्तम होगा कैसे, थोड़ा सा बता देते हैं। 5 इसमें फिट कर रहा है, इसमें है 5 गुणनखंड में, और ये 15 इसमें है, ये भी इसमें है, समझ में आ रहा है, ये है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, किसी में भी एक ठो में है। जब ये इसमें है, ये इसमें है, तो ई दोनों का लघुत्तम, इसको भी छोड़ दीजिए दोनों, देखिए ई इसमें है तो 5 छोड़ दीजिए, ई 15 जो है इस 30 में है तो ई 15 को भी छोड़ दीजिए। तो लघुत्तम लेना है किसको, 10 और 30 का। तो पक्की बात है कि 10 भी इसमें है, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, तो 10 भी उसमें है, तो लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, 30। केवल और केवल यही बचा। चलिए, नहीं समझते हैं तो लघुत्तम ले लीजिएगा 5, 15, 10 और 30 का, 30 हो जाएगा। चलिए, 3/5 बराबर 3/5 गुना, नीचे में कितना पुराना है 30, लघुत्तम लिए हैं नीचे में 30, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा, ऊपर में भी 6 से गुना कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 18/30, 18/30। अब इसको -8/15 बराबर -8/15 और ऊपर नीचे गुना, नीचे में 30 पुराना है तो 15 में कितना से गुना करना पड़ेगा, नीचे में 2 से, 2 से नीचे में गुना तो 2 से ऊपर में भी गुना, -16/30। चलिए, अब क्या करेंगे, -7/10, तो -7/10, 30 पुराने के लिए नीचे में 3 से गुना करना पड़ेगा, 10 है ना, 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर में भी 3 से गुना कर दीजिए। तो अब कर दीजिए 21 माइनस के 7 और 30, एक और बच गया 17/30, वो तो है ही है 17/30, तो डायरेक्ट ही सभी के नीचे में 30 आ गया, यानी समान आ गया, सभी के नीचे में बराबर हो गया। अब क्या करना है कि जब बढ़ते क्रम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे वाले को पहले लिखते हैं, तो छोटा वाला तो प्लस वाला तो होगा नहीं। देखिए, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये तो बड़ा हो जाएगा किससे, तो ये दोनों से, -16/30 से भी और 21/30 से, तो ये दोनों छोटा होगा। अब कौन छोटा होगा दोनों में, ये दोनों छोटा है, इससे भी इससे भी, तो इन दोनों को बाद में लिखना, इसके बाद में। तो पहले लिखना किसको, इनमें देखेंगे छोटा कौन है, तो जो बड़ा दिखने में लगेगा, माइनस में यही होता है ना, जो माइनस में होता है और जो दिखने में बड़ा हो वही छोटा होगा। 21 है, यहाँ 16 है, तो ये बड़ा दिखने में लग रहा है तो ये छोटा है, तो -21/30। ठीक, चलिए, अब दूसरा माइनस वाला तो यही है, इसके बाद छोटा यही होगा, -16/30। चलिए, इसके बाद अब दो धनात्मक संख्या है, ये भी है और ये भी है, इनमें कंपेयर करना बहुत आसान है, 17 है और 18 है, तो धनात्मक में ऐसा नहीं कर दीजिएगा जो दिखने में बड़ा है उसी को छोटा मान लीजिएगा, धनात्मक में जो बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है। 17 है, 18 है, तो ये छोटा है ना, तो इसको लिखेंगे 17/30 और सबसे बड़े को लास्ट में लिखते हैं 18/30। चलिए, 21/30 को या तो काट दीजिए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट लिखिए। 21/30 कहाँ से आया, देखिए -7/10 से, तो लिखेंगे -7/10 और यहाँ पे
-7/10। उसके बाद 16/30 कहाँ से आया, 16/30 कहाँ से आया, -8/15 से, तो -8/15। 17/30 ये तो कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट है 17/30, 17/30। और ये 17/30, 18/30 कहाँ से आया, 18/30 3/5 से। ये मुंह खुला साइड बड़ा होता है, इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है। हो गया कि थोड़ा सा अपना इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये माइनस कहीं पे, देखिए ये माइनस को नीचे में दिया होगा कहीं पे, देखिए यहाँ पे जो है डबल माइनस है, 17 और 30 में डबल माइनस, ऊपर नीचे माइनस है। इसमें माइनस लगाइए ना लगाइए आपकी मर्जी है, इस पे नहीं कहिएगा आंसर ये नहीं मैच कर रहा, अपने माथा का भी उपयोग कीजिए, ऊपर नीचे माइनस कर दीजिए, क्या जा रहा है, नहीं कीजिएगा तो क्या जा रहा है, वो भी ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये इस पे नहीं चर्चा करना है कि फिर ये माइनस क्यों आया, ऊपर में था नीचे में क्यों आया, नीचे में था तो ऊपर क्यों गया, ये सभी हम बता चुके हैं बहुत। तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस जो ये कैसे हो गया, तो इस अपना मन से कर सकते हैं कि माइनस को ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, डबल माइनस लगा दीजिए या नहीं लगाइए, आंसर में मैच कराना है तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।